हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुंदन कृष्णन क्लासेस। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे टेट व सीटेट व डीएलएड या बीएड में पूछे जाने वाले मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। दोस्तों, आज हम लोग ये जानेंगे कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है क्या, किसने दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और कौन कौन से हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इन सारे चीज़ों को जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। दोस्तों, पहले जानते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है क्या। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण यानी मन का विश्लेषण करना, अर्थात मन के द्वारा किसी चीज को सोचना समझना क्या कहलाता है, मनोविश्लेषण। मुख्यतः मानव के मस्तिष्क क्रियाओं और व्यवहारों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, मनोविश्लेषण। दोस्तों, इन्हीं क्रियाओं को करना यानी मानव के मस्तिष्क की क्रियाओं और व्यवहारों के अध्ययन को करना ही क्या कहलाता है, मनोविश्लेषण। इसको जिन्होंने दिया था उन्होंने क्या कहा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। दोस्तों, ये हम लोग जानते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। दोस्तों, इसके प्रतिपादक इसके प्रतिपादक हैं दोस्तों, वो हैं सिगमंड फ्रायड। कौन है दोस्तों, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड कौन है, सिगमंड फ्रायड। कौन है दोस्तों, सिगमंड फ्रायड। दोस्तों, टेट व सीटेट में हमसे ये पूछेगा कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था या कौन है उसके प्रतिपादक। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, सिगमंड फ्रायड। दोस्तों, एक अब ट्रेंड चल गया है क्वेश्चन में, टेट व सीटेट में अब ये पूछ रहा है कि सिगमंड फ्रायड कहाँ के निवासी हैं या किस देश के निवासी हैं। दोस्तों, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रिया कहाँ पड़ता है, वियना में। ऑस्ट्रिया कहाँ पड़ता है दोस्तों, वियना में। दोस्तों, वियना की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रिया। सिगमंड फ्रायड कहाँ के निवासी हैं, ऑस्ट्रिया के। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड कहाँ के निवासी हैं, तो आप क्या बताइएगा, ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया कहाँ पड़ता है, वियना में। वियना की राजधानी भी कहाँ है, ऑस्ट्रिया। अब दोस्तों, ये जानते हैं कि सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक की कितने दशा को बताया। दोस्तों, इन्होंने मन के 3 दशाएं बताई। 3 दशाएं बताई इन्होंने, मन के 3 दशाएं बताई। दोस्तों, मन की 3 दशाएं कौन कौन से हैं, इसको जानेंगे। दोस्तों, इन्होंने जो पहला दशा बताया वो बताया चेतन मन। क्या, चेतन मन। जैसा कि आप नाम से ही स्पष्ट कर पा रहे हैं, चेतन मन अर्थात एक्टिव माइंड। चेतन मन मतलब एक्टिव माइंड या मस्तिष्क की जागृत अवस्था। चेतन मन अर्थात मस्तिष्क की जागृत अवस्था। मस्तिष्क की जागृत अवस्था। क्या, जागृत अवस्था, मस्तिष्क की जागृत अवस्था। चेतन मन में क्या आएगा, मस्तिष्क की जागृत अवस्था। दोस्तों, जब किसी कार्य को हम सक्रिय अवस्था में रहकर करते हैं, जब किसी कार्य को हम एक एक्टिव मूड में रहकर करते हैं, अर्थात हमारा माइंड क्या होता है, एक्टिव होता है। जब किसी कार्य को हम पहली बार करते हैं या पहली बार सीखते हैं या देखते हैं, उस समय हमारा माइंड कैसा होता है, एक्टिव होता है। अर्थात किस स्टेज में होता है, चेतन मन में होता है। दोस्तों, इन्होंने जो दूसरी अवस्था बताई थी वो बताया था इन्होंने अचेतन मन। अचेतन मन दूसरी अवस्था जो बताई थी उन्होंने ये बताई अचेतन मन। जैसा कि दोस्तों नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अचेतन मन जिसमें चेतना हो ही ना, अर्थात जिसमें चेतना या ज्ञान दोनों ना हो, उसे क्या बोलते हैं हम, अचेतन मन। चेतना व ज्ञान न हो, इसमें क्या होता है दोस्तों, चेतना व ज्ञान दोनों ना हो, इसे क्या बोलते हैं हम, अचेतन मन। अर्थात नॉन एक्टिव माइंड, हमारा माइंड इसमें क्या होता है, एक्टिव नहीं होता है।
चेतन मन में हमारा माइंड क्या होता है दोस्तों, एक्टिव होता है। कैसे लिखना है, इसमें हमारा मन क्या होता है, जागृत होता है, और चेतन मन में हमारा मन क्या होता है, अजागृत होता है, नॉन एक्टिव माइंड होता है। जैसे दोस्तों हम इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो क्या है, सपने देखना। सपने देखना क्या है दोस्तों, सपने देखना। दोस्तों आप देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम सपने देख रहे हैं कि हवाई जहाज से उड़ रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि हवाई जहाज से उड़ रहे हैं, अब लैंड करने वाले हैं। तब तक दोस्तों हम अपने बेड या बिस्तर से क्या होता है, नीचे धड़ाक से गिर जाते हैं। तब हम लोगों को लगता है कि यहाँ अभी तो हम अपने बेडरूम में हैं, बेड में हैं। तब उस समय हमारा मन क्या होता है, अचेतन होता है। तो उस समय हमारे पास चेतना व ज्ञान दोनों नहीं होता है। किस स्टेट में दोस्तों, जब हम सपने देखते हैं तो उस समय हमारा कौन सा माइंड काम करता है, अचेतन माइंड। कौन सा माइंड, अचेतन माइंड। दोस्तों तीसरा उन्होंने बताया था अर्धचेतन माइंड। कौन माइंड दोस्तों, अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन तीसरा उन्होंने कौन सा बताया था, अर्धचेतन मन। दोस्तों इन दोनों से खतरनाक है अर्धचेतन मन। दोस्तों समझिए ऐसे, चेतन मन जिसमें हमारा माइंड क्या होता है, एक्टिव होता है। अर्धचेतन मन जिसमें हमारा माइंड एक्टिव नहीं होता, अचेतन मन। अब दोस्तों हमको पढ़ना है क्या, अर्धचेतन मन। दोस्तों अर्धचेतन को समझिए, बीच की अवस्था। ये कौन सी होती है, एक्टिव माइंड और नॉन एक्टिव माइंड के बीच की अवस्था होती है। बीच की अवस्था होती है। याद की हुई बातों को भूल जाना, अटक जाना या हक लाना क्या कहलाता है, अर्धचेतन। इसमें हमको क्या होता है दोस्तों, ये कौन सी अवस्था होती है, ये बीच की अवस्था होती है। बीच की अवस्था ये होती है बीच की अवस्था। बीच की अवस्था अर्थात याद की हुई बातों को भूल जाना। याद की हुई बातों को क्या दोस्तों, भूल जाना या अटक जाना या हक लाना। भूल जाना, अटक जाना या हक लाना। ये कौन सी अवस्था में आता है दोस्तों, अर्धचेतन मन में। जैसे कि दोस्तों इसमें हमारा माइंड क्या होता है, एक्टिव होता है। इसमें क्या होता है, नॉन एक्टिव माइंड होता है। इसमें क्या होता है, बीच की अवस्था होती है। अर्धचेतन में मतलब कि बीच की अवस्था, याद की हुई बातों को हम भूल जाते हैं, अटक जाते हैं, हक लाते हैं। दोस्तों अर्धचेतन में हमें किसी व्यक्ति द्वारा याद दिलाने पे हमारा माइंड एक्टिव होता है। क्या होता है उस समय, तो क्या होता है, नॉन एक्टिव होता है। क्या होता है, नॉन एक्टिव होता है, मतलब कि उस समय अचेतन की अवस्था में होता है। जब किसी व्यक्ति द्वारा हमें फोर्स देकर याद दिलाया जाता है तब वो कौन सी अवस्था में चला जाता है, चेतन अवस्था में। या कुछ समय बाद हमें खुद ब खुद ही वो चीज़ याद आ जाता है। इस सारे सिचुएशन किस में होते हैं, अर्धचेतन में। दोस्तों इन दोनों से खतरनाक है अर्धचेतन। समझिए कैसे खतरनाक है। जब हम किसी एग्जाम हॉल में या किसी द्वारा कोई चीज़ पूछा जाता है तो हमें याद होता है तो हम तुरंत बताते हैं चेतन स्टेज में। जब हमें याद नहीं होता फिर बोल देते हैं कि याद नहीं है, अर्धचेतन में। जब अचेतन में हम लोग रहते हैं तब कहते हैं पढ़ा तो है पर याद नहीं आ रहा, पढ़ा तो है पर याद नहीं आ रहा। तो व्यक्ति द्वारा ऑप्शन देने पे या कोई हिंट देने पे हमें याद आ जाता है। वो कौन सी अवस्था में होता है, अर्धचेतन अवस्था में। दोस्तों आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक कौन है दोस्तों, सिगमंड फ्रायड। आप लोग याद रखिए क्या, सिगमंड फ्रायड। ये कहाँ के थे दोस्तों, ये थे ऑस्ट्रिया के। कहाँ के, ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया कहाँ पड़ता है, वियना में। वियना की राजधानी कहाँ है दोस्तों, ऑस्ट्रिया। दोस्तों इन्होंने, सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई। इन्होंने मन की 3 दशाएं बताई। पहली दशा जो बताया था चेतन मन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव माइंड, यानी मन की, मस्तिष्क की जागृत अवस्था, जिसमें हमारा दिमाग क्या होता है, एक्टिव होता है। जो चीज़ हमें याद होता है किसी के द्वारा पूछे जाने पर हम उसे बता देते हैं, क्या होता है, चेतन मन, एक्टिव। यानी सोचने और समझने की क्षमता हमारी क्या होती है, एक्टिव होती है। दूसरा अर्धचेतन मन, जिसमें हमारा माइंड एक्टिव नहीं होता, अर्थात
चेतना व ज्ञान दोनों नहीं होता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप समझिए कैसे, सपने देखना। जब हम सपने देख रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं या जा रहे हैं, तो जब उठते हैं तो लगा तो हम बेड पे हैं, तब हमको लगता है कि हम तो अपने बेड में हैं, कमरे में हैं। तो ये कौन सी अवस्था होती है? हमारा अचेतन मन। तीसरा होता है दोस्तों अर्धचेतन मन, ये बीच की अवस्था होती है। याद की हुई बातों पर अटक जाना, हक लाना या भूल जाना, ये कौन सी अवस्था हुई? अर्धचेतन मन। दोस्तों इन तीनों को किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने ही दिया था इड, ईगो और सुपर ईगो। ईगो और सुपर ईगो। दोस्तों ईड, ईगो और सुपर ईगो को हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।